तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का 4th चैप्टर, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसमें से इट्स कंपाउंड वाला जो पार्ट है वो कट चुका है, तो हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। बाद में आपका सिलेबस कवर होने के बाद मैं इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो कर दूंगा। अगर टाइम मिला और अगर आप चाहते हो तो मैं इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो कर दूंगा, बट अभी के लिए हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके बोर्ड में आना है, आपके सिलेबस में है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमें कार्बन के बारे में पढ़ना क्यों है। वाई डू वी नीड टू स्टडी कार्बन? बिकॉज कार्बन इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड मोस्ट नोन कंपाउंड एंड मोस्ट यूज्ड कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ एंड आवर यूनिवर्स। हमारे, आपके, राशि के, सबके, राशि रसोड़े वाली, सबकी बॉडी कार्बन से बनी है। आधे से ज्यादा मटेरियल्स कार्बन से बने हैं। हालांकि जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, बट मोर देन 9 मिलियन कंपाउंड्स नोन है आज की डेट में कार्बन के, यानी 90 लाख से ज्यादा नोन कंपाउंड्स हैं। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, इसलिए हमें कार्बन पढ़ना है क्योंकि कार्बन इज द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट। तो आइए शुरू करते हैं कार्बन। कार्बन शुरू करते ही सबसे पहले बात आती है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए 9th क्लास से, एटॉमिक नंबर, यानी कि इसका जेड होता है एटॉमिक नंबर। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, जो शुरू से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि जेड एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी Kl शेल की 2,4। इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा? एल शेल होगा वैलेंस शेल। कार्बन का स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। तो दोस्तों कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन में कितने 6 प्रोटॉन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे टॉपिक्स, बट क्या आपको पता है कि कार्बन इतने वर्सेटाइल कंपाउंड क्यों बनाता है, इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है? आपको ये तो पता होगा कि हर एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट पूरे से मतलब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। ऑक्टेट पूरा करने से मतलब है कि उसे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वो एल या एम शेल है या एन शेल है, अगर वो आउटर मोस्ट है तो के में 2 ही आ सकते हैं, याद रखना ये बात। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, या यहाँ तो सपोज ग्रीन जो मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ ये एक्स्ट्रा वाले हैं जो इसके खुद के नहीं है। सपोज या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा, वो C4 नेगेटिव। नेगेटिव वाले को क्या बोलते थे, एनायन। तो दोस्तों या तो C4 नेगेटिव का एनायन बना ले, लेकिन अब उसके पास प्रोटॉन तो 6 ही है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा। मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं। सपोज आप 4 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो, तो क्या आप एक बार में 8 रोटी खा लोगे? अगर आप एक टाइम में 4 रोटी खाते हो तो एकदम से एक बार में 8 रोटी खा लोगे? नहीं खा पाओगे ना। तो वैसे ही कार्बन के पास अगर ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, उसका प्रोटॉन आउटर मोस्ट शेल के लिए तो 4 ही है ना उसके पास, प्रोटॉन भी 2 तो इनर मोस्ट शेल के लिए है, मतलब इनर शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ के जो 2 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन, सपोज कोई भी 2 रैंडम प्रोटॉन, वो तो इनका चार्ज वो कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो आउटर मोस्ट के लिए तो प्रोटॉन भी 4 ही बचते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है ना, ये चीज पता होनी चाहिए। तो 4 नेगेटिव तो वो होल्ड कर नहीं पाएगा। फिर बात आती है, अगर उसके सारे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, यानी कि वो C4 पॉजिटिव के टाइम बना ले, ये उसके जो है सारे इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। मैं इसका एक बार शेल पूरा कर देता हूं।
ये C4 पॉजिटिव बन गया। अब 4 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन गया ना। तो इसलिए ना तो ये C4 नेगेटिव बनाता है, ना ही ये C4 पॉजिटिव बनाता है। यानी कि कार्बन जो है वो एक आयन की फॉर्म में नहीं जाता। तो दोस्तों होता क्या है, ये अपना ऑक्टेट कैसा पूरा करता है? ऑक्टेट तो इसे पूरा करना ही है ना, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे आपको हाइड्रोजन के बारे में पता है, हाइड्रोजन है, इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। ये एक दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन दोस्तों सिमिलर ही है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पास आएंगे और शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन। इनके शेल शेयर हो जाएंगे आउटर मोस्ट, और एक जो था वो रेड इलेक्ट्रॉन था और एक था ब्लू इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक इस हाइड्रोजन का था, एक इस हाइड्रोजन का था। हालांकि होते दोनों सिमिलर है, आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा किसका है, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक इस हाइड्रोजन ने शेयरिंग की, एक इसने शेयरिंग की, दोनों ने अपनी शेयरिंग कर ली। तो अब दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए या नहीं हुए? तो दोनों को जो है नियोन की हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। यानी कि हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, इन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। इन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। तो दोस्तों ये जो शेयरिंग हुई है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इस शेयरिंग को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये शेयरिंग है कोवलेंट बॉन्ड। जैसे आयनिक बॉन्ड था ना, वैसे होता है कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है जुड़ा होना, बॉन्डिंग होता है जुड़ना। ये चीज ध्यान रखना, बॉन्ड का मतलब शेयरिंग नहीं होता, बॉन्ड का मतलब होता है जुड़ना। कोवलेंट का मतलब क्या? कोवलेंट आप याद कैसे रखोगे? वैलेंट से वैलेंस याद कर सकते हो? वैलेंट से वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आते हैं। जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आते हैं तो उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी बात करेंगे इसके बाद। तो अब हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन भी शेयरिंग करता है कोवलेंट बॉन्ड की। कार्बन कैसे करता है आइए देखते हैं। कई मॉलिक्यूल हैं जो ज्यादा शेयर करते हैं। देखिए कोवलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। वैलेंट से आपको वैलेंस याद रखना है, को से आप कह सकते हैं शेयरिंग के लिए, बॉन्ड का मतलब है जुड़ना। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आप ये समझिए, हमने इससे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ा है। अगर आपने अब तक आयनिक बॉन्ड वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो देख लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड में क्या था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था। कंप्लीट ट्रांसफर हुआ था ना इलेक्ट्रॉन्स का, और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि आयंस बन गए थे और वो आपस में जुड़ गए थे। प्रॉपर्टीज हम वहां पढ़ चुके हैं, कैसे जुड़े थे, क्या प्रॉपर्टीज आई थी, तो आप वहां से देख लीजिए। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों? सपोज मैंने कार्बन लिया, ये मैंने एक और कार्बन लिया, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये दोनों कार्बन क्या करेंगे? सपोज इनके साथ मेरे पास हाइड्रोजन भी है, ये जो मेरे पास हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये कार्बन शेयर कर लेगा और हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ कर लेगा। क्यों करेगा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यहां भी इसे ऑक्टेट पूरा करना है। शेयरिंग से ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग से तो इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन के साथ उसकी शेयरिंग करवा देते हैं। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? यहां तक शेयरिंग हो जाएगी इसकी, यहां तक होगी शेयरिंग, ये होगी शेयरिंग। इन शेयरिंग का मतलब क्या है? अब हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4
5 6 7 और 8। तो दोस्तों ये जो शेयरिंग हुई, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है। इन कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये सी, ये सिंगल लाइन, ये सी, ये हो गया। और इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ इसके कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ इस बॉन्ड का मतलब है, इस लाइन का मतलब है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में। जहां भी आपको ये लाइन मिले ना 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसका मतलब है, उस लाइन का मतलब है, एक लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये जो चीज होती है ना, इसे हम कहते हैं इथेन। ये है इथेन। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि नेमिंग वगैरह कर चुके हैं, बट इसे हम कहते हैं इथेन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर बात आती है, कार्बन ने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया था ना अभी, तो 2 भी तो कर सकता है दूसरे कार्बन के साथ। कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। या सपोज मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेता हूँ, कार्बन का भी छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन का इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑक्सीजन, तो दोस्तों सपोज ये मेरे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 यहाँ, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और 1 2 6 कैसे हुए दोस्तों? इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6। दोस्तों यहाँ क्या होगा? अब ये आगे 8, ये भी आगे 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना दोनों ऑक्सीजन के पास, बट आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। लेकिन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो ये क्या करती है? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल देती है। 2 ये वाली ऑक्सीजन डालेगी, 2 वो वाली ऑक्सीजन डालेगी। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, उससे होगा ये कि ये जो दोनों की ग्रीन ग्रीन है ना इलेक्ट्रॉन्स, ये चारों शेयरिंग में आ जाएंगे। तो और इसके अलावा इनके पास बचेंगे 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और इसके अलावा अंदर 2। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे दिखाते हैं। सिंगल लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो डबल लाइन का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। एक लाइन का मतलब 2 थे ना, और इसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। सिंगल वाली को सिंगल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड। ये दोनों भी कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो आपको कह रहा था ना, कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप है, वही है सिंगल, डबल और ट्रिपल। ट्रिपल में क्या होता है दोस्तों? ट्रिपल के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन का। ट्रिपल के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन का। ये हो गया मेरा नाइट्रोजन का एटम, ये हो गया मेरा दूसरा नाइट्रोजन का एटम। अब मैं इनकी डायरेक्ट शेयरिंग बनाऊंगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 5। तो इसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। तो और कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला डालेगा शेयरिंग में। मैं आपको अलग अलग दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 5 इसके पास थे ना, अभी ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, और 5 इसके पास थे। तो इसने क्या किया? इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन उठा के शेयरिंग में डाल दिए, यानी कि यहां डाल दिए, 1 2 और 3। 3 इसने डाल दिए, 3 इसने डाल दिए, 1 2 और 3। तो टोटल कितने? तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इनके पास? तो टोटल रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा। तो दोनों ने अपना ऑक्टेट पूरा किया और 3 शेयरिंग कर दी, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसमें सिंगल बॉन्ड, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसमें डबल बॉन्ड, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड। दोस्तों बॉन्ड बनने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 का शेयर होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों जो है वो एक अलग अलग एलिमेंट्स है, मतलब एक इससे है एक इससे है, हो सकता है आगे आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं उसे। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ शेयरिंग का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आते शेयरिंग नहीं होगी, बॉन्ड नहीं बनेगा। सिर्फ इतना है आपके लिए कि शेयरिंग होने के लिए, बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना सकता। सिंगल इलेक्ट्रॉन से चार्ज तो चेंज हो सकता है बट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।